संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला भेंडी बाजार घराने की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता में आजकल भेंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस विषय में हम जानकारी ले रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसी घराने की सुपरिचित गायिका डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर। सुहासिनी जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि हर घराने की अपनी एक शैली होती है, तो यही बात क्या बंदिशों के बारे में भी कही जा सकती है? आपने अच्छा सवाल पूछा। हर एक बंदिश तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसमें कुछ गायकी दिख रही है, शैली। लेकिन ये बात है कि जो घरानेदार बंदिशें हैं, यानी किसी एक घराने के लिए बांधी गई हैं उन लोगों ने, तो उस बंदिश में घराने की गायकी कहीं कहीं जरूर झलकती है। राग तो है ही, राग दिखना चाहिए, ये तो प्राथमिक आवश्यकता है बंदिश की। बिल्कुल। लेकिन जो विशेष बंदिश है, इसीलिए उनको विशेष कहा जाता है कि बाकी सब गुणों के साथ उस घराने की गायकी भी उसमें कहीं कहीं दिखाई देती है। घराने की पहचान स्थापित होती है। सही बात है। तो सुहासिनी जी, भेंडी बाजार घराने की गायकी में क्या विशेषता है, इसके बारे में जरा बताइए। वैसे तो ये विषय बहुत ही बड़ा है जी, लेकिन मैं सिर्फ संक्षेप में 4-5 बातें बताऊंगी जो बहुत अहम हैं। एक तो है गूंजन युक्त आवाज और दीर्घ मींड के साथ आलाप। जी। मींड यानी 2 सुरों में जैसे हम जोड़ देते हैं लंबे इससे। हाँ। फिर स्वरों का एक दूसरे से अटूट नाता होता है, एक सुर से दूसरा निकलता है। स्वर कण होते हैं। ये सिंपल सुर हो गए। अब कण आएंगे। ये एक विशेषता होती है। उसके बाद लय के साथ स्वरों का और शब्दों का एक सौंदर्यात्मक मेलजोल होता है। सही है कि सब एक साथ चलते हैं। उसके बाद है गमक की तान है जो थोड़ी धीमी होती है। ये तान, ये भी एक विशेषता है जी। और ये सब इकट्ठा चलता है। अब ये इन घरानों की बंदिशों में खान साहब की जरूर इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। अच्छा। इसीलिए ऐसी बंदिशों को घरानेदार बंदिशें हम कह सकते हैं। सही है। तो इसके लिए कोई उदाहरण आप प्रस्तुत करने जा रही हैं? हाँ जी जरूर। फिर से हम राग हंस ध्वनि लेंगे जी, क्योंकि ये खान साहब का बहुत प्रिय राग था और उसमें उन्होंने बहुत सी बंदिशें बांधी हैं। ये बंदिश जो है वो माँ सरस्वती का स्तवन है। आपने बहुत बार सुना होगा, उस्ताद आमिर खान साहब भी गाते थे इसे। जी। जय माता विलमत जत मांग न गुण देहो विलमत जत, देर मत कर, मुझे जो मैं गुण मांग रहा हूँ वो मुझे दे दे। इसमें आपको गमक की तान, पूरी मींड, ये सब एक ही 2 पंक्तियों में ही पूरी गायकी आ जाती है। अच्छा। इसका ताल है मध्य एक ताल। दिन दिन ढाके तिरकिट तू ना कत, जय माता वेलम तर्जत, जय माता वेलम तर्जत, माँ
आपको गमक की ताल, मींड़, ऊपर के रे से पूरी, ये सब गायकी में दिखाई देती है। और इसलिए ये बंदिश गाते ही लोग समझ सकते हैं कि हाँ, ये भिंडी बाजार घराने की बंदिश है। यानी वही बात कि गागर में सागर भर देने वाली हाँ, सही बात आपने कहा। अब इसी के साथ जो लय का जो झोंक है, इसमें तो जरा ये विलंबित थी, इसमें सिर्फ गमक और मींड़ ये ज्यादा था। सही। अब जो कण की बात है वो दूसरी बंदिश से हम देखेंगे। राग पट्टभ बिहाग है, शब्द है ए बना ब्याहन आई। शब्द जैसे हर बार की तरह है, लेकिन गायकी उसमें आई है, वो देखेंगे। ये जो गायकी की विशेषता है वो बंदिश में ही समाविष्ट है। सुनेंगे ए बना ब्याहन आए, ताल रूपक। ए बना ब्याहन आयो, हे
श्रोताओं, भेंडी बाजार घराने की गायकी के विशेषता के बारे में आज हमने इस कड़ी में सुना। आज की कड़ी में बस यहीं तक। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भेंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला में डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर से बातचीत की अशोक सोनावणे ने। तकनीकी सहयोग निखिल धामापुरकर, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।